हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है आज हम देखेंगे। मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या पकड़ लो, उसका घनमूल निकालना है। मान लो जैसे 27 है, छोटी संख्या ले लेते हैं, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा होता, ये वर्गमूल का चिन्ह है और ये ऐसे लिखा हो तो घनमूल का चिन्ह है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 27 की घाते 1/3। तो दोनों एक ही बात है, ये भी घनमूल है, ये भी घनमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल में क्या होता था कि जोड़े में से एक निकलता था, इसमें से त्रिक में से एक निकलता है, अर्थात 3 में से एक लेना है। जैसे 27 है तो 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 1 का 3। तो इस क्या हो, त्रिक में से एक लेना है तो अर्थात कितना हो गया? 3 इसका आंसर हो गया। 3 में से एक लेना है। या दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो कि बराबर में ऐसे कर देते, लिख देते 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो 3 में से एक लेना है, ले लिए, ये आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। ये घनमूल निकालने का है तरीका। और मान लो बटे में भी है तब भी आप घनमूल निकाल सकते हो। मान लो जैसे 8/27 या जितना भी हो, मान लो हम 27 छोटी संख्या ले, बड़ी संख्या निकालेगा तो केवल आपको समझना है कि निकाला कैसे जाता है। मान लो इसका घनमूल निकालना है, तब कैसे निकालोगे? कुछ नहीं सोचना, जैसे निकालते थे वैसे फिर निकालना है। ऊपर 8 लिखा है, 8 को काटते चले जाओ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक, एक आ गया, रुक जाओ। नीचे 27 है, 27 को ये हमने काटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, ये काटे हो ना, ये लिख दो। और नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 में से एक लेना है, ठीक है ना? 3 में से एक लेना है तो 3 तो है, ये 3 में से एक ले लो, यानी 2 केवल। और नीचे त्रिक में से एक लेना है, ये 3 तो 2/3, ये इसका आंसर। यानी बटे में अगर ऐसे है तो ऐसे निकलेगा, और ऐसे है तो ऐसे निकलेगा। तो ये घनमूल निकालने का तरीका है। अब मान लो इसी में बता देते हैं ये घनमूल निकालने का। मान लो घन है तब, जैसे 2 घाते 3 लिखा है तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 घाते 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे मत कर देना कि 2 3 6 कर दो, तो 6 नहीं आएगा, गलत है। जब ऐसे लिखा हो तो ऐसे ही लिखना है। या एक और है, देख लो, मान लो 5 की घात 3 है तो इसको क्या लिखोगे? 5 का 3 बार गुणा, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 5 × 5 = 25, 5 125 आएगा, ये आंसर। ये नहीं कि 5 3 15 कर दो। ठीक है, तो ये घन निकालने का तरीका है, ये घनमूल निकालने का तरीका है। ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखना है। ये नहीं कि आपके सिलेबस में हो या ना हो, ऐसा नहीं है। जब तक आप पढ़ते रहोगे कहीं न कहीं मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि इसका क्या घनमूल निकालने का क्या तरीका होता है। तो इसको आप लोग याद रखें।